हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत दंडोत। आप सभी वैष्णवों का हृदय से स्वागत है। और हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम लोग 8वें अध्याय में पहुंचे हैं। चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में 7वां अध्याय कल हो गया, जिसमें ब्रह्मा जी, सभी ऋषियों ने, सभी देवताओं ने, दक्ष की पत्नी ने, सभी ब्राह्मणों ने, सबने, गंधर्व, सबने जाके, सिद्धों ने, सबने भगवान को प्रार्थना किया। अंत में भगवान ने ब्रह्मा और शिव जी का स्थान ऑथराइज करके दिया कि देखिए बहुत बड़ा स्थान है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पाल लेते हैं, है ना। तो किसी को अनऑथराइज करके, इसको ऑथराइज करके अपना रोटी सेकते हैं। लेकिन भगवान का कृपा किसके ऊपर है, वो कल भगवान ने बोल दिया कि मेरे जो भक्त हैं वो भेद मुझसे आया हुआ है। ठीक है। तो ये होने के बाद अब ब्रह्मा जी के जो डिसेंडेंट्स हैं, या जो उनसे जो उत्पत्ति हुआ है, सृजन हुआ है, उनकी कुछ और भी वर्जन यहाँ पे आएंगे। अब ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन ही चल रहा है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं और ये 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 8वां अध्याय, पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च विभु हंसो अरुणिर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसूता हि आवसन् ऊर्ध्वरेतसः। The great sage Maitreya said, the four great Kumara sages headed by Sanaka, as well as Narada, Ribhu, Hamsa, Aruni, and Yati, all sons of Brahma, did not live at home but become Urdhvareta or Nashtika Brahmacharis, unadulterated celibates. मैत्रेय ऋषि ने कहा, सनक आदि चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तो यहाँ पे उनकी ब्रह्मा जी के अलग अलग जो उत्पत्ति है, नारद, ऋभु, हंस, अरुण, यति, ये सब घर पे नहीं रहे। यानी जैसे जन्म लेने के बाद कोई आश्रय खोजता है ना कि वहीं रहेंगे, नहीं, इन्होंने अपना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन पालन करके भगवत प्राप्ति करने का निश्चय लिया। ऊर्ध्व रहता है यानी जो वीर्य बनता है, शरीर में रक्त बनता है, मज्जा बनता है, मांस बनता है, वैसे वीर्य बनता है। तो वीर्य जो है वो नीचे की तरफ जाता है अगर तमोगुण प्रधान हो जाए, लेकिन अगर पालन करता है तो वो ऊर्ध्वरेत में जाता है, वो तेजस ओजस के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने उस जीवन का पालन किया कि हमको ये विवाहित जीवन नहीं जीना है, या गृहस्थ जीवन जो है वो नहीं जीना है, या हमको बेसिकली घर के बंधन में नहीं रहना है, इन कर्म बंधनों में नहीं रहना है, हमें भगवान के कार्य में जुड़ जाना है। एक्चुअली कैसा रहता है कि जब मन गृहस्थ जीवन से उब जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ये सब छोड़ के वहां चले जाओ, है ना। और जब आदमी यहाँ आता है तो बोलता है वो कितना अच्छा है, वहां पे तो टाइम पे खाना मिल रहा है। तो यहाँ आता है तो यहाँ का यहाँ, लेकिन मन को स्थिर करके जब भगवान में लगाएंगे
तो पता चलेगा कि आपको बेसिकली मन को भगवान के काम में लगाना है, शारीरिक स्थान इतना मायना नहीं रखता है। ठीक है, तो तात्पर्य यहाँ लिखा, द सिस्टम ऑफ ब्रह्मचर्य हैज बीन करंट सिंस द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मचारी जीवन जो है ये ब्रह्मा जी के समय से चलते आ रहा है। अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली मेल डिड नॉट मैरी एट ऑल। पुरुषों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विवाह नहीं किया। इंस्टेड ऑफ अलाउिंग देयर सीमन टू बी ड्रिवन डाउनवर्ड्स, दे यूज्ड टू लिफ्ट द सीमन अप टू द ब्रेन। जो वीर्य है वो नीचे जाने के बजाय उसको ऊपर लेके जाते थे। वो एक शरीर का ऐसा प्रोडक्शन है जिससे आपका डिटर्मिनेशन, आपका बुद्धि, आपका मन कंट्रोल में रहता है। अब ये बोले कैसे, क्योंकि वो बहुत अलग साइंस है, लेकिन वो अगर वो आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और बॉडी फॉर्म में। यानी फिर अगर आप संभोग करोगे तो जो स्त्री है उसके गर्भ में एक और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो वो अगर आप कंट्रोल कर दोगे तो वही शक्ति आपको मेमोरी स्ट्रांग, इंटेलिजेंस स्ट्रांग और सब कुछ शार्प कर देती है। जैसे तेज का मतलब होता है, एक होता है हीट, जैसे गर्मी होती है, लेकिन हम सूर्य के किरण को तेज बोलते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो हीट नहीं देता, वो एक आपको अलग सत्व लेके आता है आपके अंदर, इसलिए उसको तेज बोला जाता है। तो तेज मतलब नॉट ओनली इफल्जेंस बट ऑल्सो एनर्जेटिक कह सकते हैं आप उसको। तो वीर्य ऐसा चीज है कि जो ही वो अगर वो नीचे फ्लो नहीं हुआ तो सीधा फिर ऊपर जाता है, ऊपर आता है और ऊपर तेज बनाता है और ओजस बनाता है, जिससे फिर ये योगी लोग हैं और जो भक्त हैं उनको भी काम आता है, क्योंकि फिर डिसीजंस गलत नहीं होते। दे आर कॉल्ड ऊर्ध्वरेतसः, दोज हु लिफ्ट अप, जो ऊपर करते हैं। Semen is so important that if by yogic process one can lift the semen up to the brain, he can perform wonderful work. One's memory is enabled to act very swiftly and the duration of life is increased. तो जो आयु है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब मैं इतना नहीं जानता कि आयु, हेल्थ अच्छा रहेगा तो आयु बढ़ेगा ये है, लेकिन उसका कोई और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगा तो योग शास्त्र में देखना होगा। बट आयु बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाता है। मेमोरी इसलिए बढ़ता है क्योंकि फिर तमोगुण का इफेक्ट कम होने लगता है और सत्व का पावर है कि वो मेमोरी और गुडनेस और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। तो बहुत स्विफ्ट हो जाता है एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज इंक्रीज, और आपकी आयु भी बढ़ जाती है। ऐसा कहते हैं कि जितने आपके हार्ट के बीट्स है ना, ढक ढक ढक, ये काउंटेड रहता है। तो इसको आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो आपका आयु कम हो जाता है, इसको आपने बहुत स्लो यूज किया तो ये आयु बढ़ाता है। और स्पेशली जिसका जो है ऊर्ध्वरेतसः भाव में है, उसको वो एक्चुअली बहुत उसका पेस अलग रहेगा। और स्पेशली जो सेक्स लाइफ में इंडल्ज होते हैं उनका हार्ट बीट धक 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 करते रहता है, तो वो इसलिए आयु भी कम हो जाता है। Yogis can thus perform all kinds of austerity with steadiness and be elevated to highest perfectional stage, even to the spiritual world. इसलिए वो तपस्या बहुत ही स्थिरता से करते आ सकते हैं। जैसे कई बार कई लोग ऐसे संकल्प लेते हैं कि कल से मैं ये करूंगा, लेकिन आप देखेंगे वो कल का जो संकल्प है वो धुस हो जाता है। तो कई लोग सोचते नहीं मुझे टाइम प्लान करना चाहिए, मुझे ये प्लान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। केवल हमने अगर काम वासना वाला जो वासना भाग है हमारे मन में, उसको ही अगर हमने सेवा भाव में लगा दिया भगवान के गुरु के आदेश में, तो वो पूरा एनर्जी इधर डाइवर्ट हो जाएगा और वो वही जो वीर्य है जो ऊर्ध्वरेतसः है वो फिर आपको ये सब में काम आएगा, जहां आप कंसिस्टेंटली जो है भक्ति कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली तपस्या कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का संकल्प को पूरा कर सकते हैं। अभी देखिए वीर सावरकर थे, 28 साल जेल में रहे, 28 साल, और अंदर में बहुत कुछ लिखा उन्होंने, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं थे, ये नहीं थे, क्योंकि वैसे भी वो ब्राह्मण थे और गुरुजनों के बीच में पढ़े थे। और उन्होंने जब उसका उनके उस समय आया, उन्होंने वो जो है 28 साल, मतलब समझ रहे, कोई फ्रस्ट्रेट हो गया आत्महत्या कर लेगा।
आने के बाद भी वो बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि देश ऐसे बढ़ सकता है, वैसे बढ़ सकता है, सब चीज मत करो। वो पहले ही बोले कि लैंग्वेज के हिसाब से लैंड मत बांटो, वो बाद में लड़ाई होगा, तो पहले ही जानते थे। तो बहुत सारे चीजों को उन्होंने अच्छे से किया। तो ये क्यों? तो वो एक पावर होता है, और इसलिए 28 साल बाद भी वो क्लियर थे करना क्या है। बहुत अच्छा सॉन्ग भी लिखा था उन्होंने, नेमजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। हाँ, कहते मुझे ले जाइए, मेरे साहे सागर, मेरे प्राण ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे वापिस मेरे घर ले जाइए, मातृभूमि में ले जाइए। वो नेशनलिस्ट थे, डिवोटी भी थे, वो कृष्ण के घर पे गोपाल जी भी थे, लेकिन नेशनलिस्ट भी थे, क्योंकि वो तभी वो ज्यादा जरूरी था। कभी कभी कोई और चीज ज्यादा जरूरी होता है तो कर लिया उन्होंने। हाँ, वैसे भी देखो, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो वो 12, कितना मुझे लगता है 12 साल 192 राउंड्स किए, वो अभी 192 माला जप किए रोज का, और केवल जो इतना जमीन पे खिचड़ी रखते थे उतना ही, इतना उठा के खा लेते थे बस, एक टाइम। ऐसा उन्होंने 12 साल किया था, जगन्नाथपुरी में एक कमरे में रह के। और फिर निकले, और फिर जो उन्होंने प्रीचिंग चालू किया, नो लुकिंग बैक, इसलिए उनको लायन गुरु कहते हैं, लायन गुरु, है ना। क्या डिफरेंस है। वैसे बहुत सारे हैं जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि वो कैसे तेजस्वी, अपने कार्यों में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मेमोरी शार्प है, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, इंटेलिजेंस अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो उनको समझ में आता है। ठीक है। विविड एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रह्मचारीज हु एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल लाइफ आर द फोर सेजेस सनक, सनंदन, सनातन एंड सनत कुमार, एज वेल एज नारद एंड अदर्स। ये सब जो है ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किए। चार चतुष कुमार तो पहले ही बोल दे कि हमको नहीं करना है, तो ब्रह्मा जी गुस्सा भी हो गए, क्या है ये बात ही नहीं मान रहे। लेकिन ब्रह्मचर्य का ऐसा नियम है कि अगर आपको ब्रह्मचारी बनना है तो आप माता पिता भाई बहन गुरु तक का आज्ञा को अंडू कर सकते हैं। हाँ, ये इतना पावर है। अनदर सिग्निफिकेंट फ्रेज हियर इज नैते गृहान ही आवासन, दे डू नॉट लिव एट होम। हाँ, वो घर में नहीं रहे, क्योंकि देखिए अगर आपको तप करना है ना तो घर में नहीं रहना है। कई लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि हम, प्रभु जी मुझ में वैराग्य है, मैं बहुत ही, अब मुझ में वो आ गया है। तो ये बोलने का जरूरत नहीं है, आप घर से बाहर निकल छोड़ के चले जाओगे ना, समझ में आ जाएगा आपको वैराग्य है। कई लोग घर में रह के ना अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत वैरागी है प्रभु। हाँ, ये पाखंडी लोग हैं, ये सब झूठों का लोग है, झूठ झूठ बोलता है। हाँ? अरे आप वैराग्य हो तो घर से काहे आ सकते हो आप? वो घर आपका थोड़ी है, पूरा विश्व आपका घर है ना। गृह मीन्स होम एज वेल एज वाइफ। गृह का मतलब है घर और पत्नी। गृह का मतलब पत्नी भी होता है और घर भी होता है। तो एक्चुअली वो घर, देखिए बैचलर लोग का घर होता है ना, क्या यहाँ पड़ा है, कुछ वहां पड़ा है, धोती कहाँ पड़ा है, कपड़ा कहाँ पड़ा है, चप्पल कहाँ है, उसका खाना किधर पकड़ा, उसको कुछ पता नहीं रहता है, मतलब वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। अब किसी बैचलर जो लड़का लोग पढ़ाई करता है ना इधर उधर कॉलेज वॉलेज में, हॉस्टल में रहता है, कोई रूम लेके रहते हैं कम किराए पे, उनका रूम देखो, अब गंदा, अंडरवेयर वही टंगा है, वो कुकर कुकर के ऊपर अंडरवेयर डाल देता ताकि सूखे जल्दी। बताओ, जिस कुकर में दाल लगा हुआ है सीजने के लिए या खिचड़ी लगा है, उसी के ऊपर अंडरवेयर डाल देगा। इतने यूजलेस लोग होते हैं। हाँ, एक बार बीबीटी जो हमारा भक्तिदान बुक ट्रस्ट है, इसमें पहले पहले जो, जब नए नए कुछ इंचार्ज नहीं थे स्ट्रिक्ट, से पहले जो एडिटर आते थे ना, वो लोग लिटरली अंडरवेयर वो स्क्रीन के ऊपर डाल के सुखाते थे। बोली कोई इंचार्ज आए, उन्होंने ऐसे बम्बू किए, सब ठीक ठाक हो गया। तो कोई चीज को काम पे लगाना है तो उसको स्ट्रिक्ट तो रखना पड़ता है। तो गृह जो है, गृह का अर्थ है घर, और उसका घर फिर भी बैचलर तो गंदा रहेगा, तो उसको चाहिए पत्नी। जो ही उसके घर में देखो, बच्चा लोग होता है ना, जब तक वो माँ के पास होता है, उसका सारा कपड़ा प्रेस टेबल पे रखा हुआ, माता जी लोग को पसंद नहीं, वो साफ वो रखते हैं, साफ सुथरा थोड़ा चीजें, है ना। तो स्त्री का मतलब है विस्तार, वो अच्छा कर देगी सब, आपका पानी का बोतल रहेगा, आपका खाना रहेगा टाइम पे, ये रहेगा। लेकिन आदमी उस चीज को वैल्यू नहीं करता। लेकिन जब वो माँ से बड़ा, मतलब
माँ के कंट्रोल से निकल जाता है, तो अगर उसको ठिकाने पे लाना है तो उसको चाहिए पत्नी, है ना। अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो लोग क्या बोलते हैं, अरे इसका शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा। तो देखा है मैंने, से बहुत सारे नमूने हैं जो मतलब कुछ भी यहाँ वहाँ टाइम पास करते थे, अब शादी हो गया, बच्चे हो गए ना, तो बच्चों को देख के वो कंट्रोल करते हैं। हाँ, बच्चों से आसक्ति हो जाता है। और पत्नी भी अगर मुंह फुला ले तो उस डर से वो बेचारा सोचता है कि जान दो। हाँ, तो घर का मतलब गृह का मतलब पत्नी भी होता है। हाँ, तो यहाँ लिखा है, इनफैक्ट होम मीन्स वाइफ, घर मतलब पत्नी, अगर पत्नी है तो ही घर है। होम डज नॉट मीन अ रूम और अ हाउस, घर का मतलब है नहीं कि एक कमरा है बस, नहीं। वन हु लिव्स विथ अ वाइफ लिव्स एट होम, अदरवाइज अ सन्यासी और ब्रह्मचारी इवन दो ही मे लिव इन अ रूम और इन अ हाउस डज नॉट लिव एट होम। तो अगर कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी किसी वास्तु में रह रहा है, परंतु उसको घर नहीं कहा जाएगा। घर उसे कहा जाएगा जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे फेमस सन्यासी भी हैं जिनको हमारे, अभी तो रसनाथ प्रभु क्लास में है कि नहीं पता नहीं, पर रसनाथ प्रभु और उनकी पत्नी गए थे मिलने, कोई काम से गए थे मिलने, कुछ समस्या था उसको बताने गए थे। जब वो गए और देखे वो सन्यासी की पत्नी थी तो इतना येड़ा हो गया, बोलते हैं प्रभु, मैं बोला कुछ नहीं बोलना, चुपचाप वहां से निकल जाना, हम लोग को क्या लेवल है हम लोग नहीं जानते, निकलो वहां से। तो लोग क्या करते हैं, वो चोला धारण करके, ब्लैक मनी व्हाइट करके, अच्छा घर में रह के, अब पैसा है तो चेला चपाटा गाड़ी फॉर्चुनर सब आ जाता है। ये फॉल्स मनी ने बहुत कुछ फॉल्स बना दिए है, दिक्कत वो है। और ये देखे ना क्या फॉल्स सब जगह, पूरे देश में विदेश में सब वही चल रहा है। ठीक है, अब मतलब कुछ भी, आप किसी को भी पैसा दे के ऊपर ले आओ, आप नोबेल पुरस्कार दे दो किसी को, आप उसी के माध्यम से लोगों का दिल जीत लो कि देखो आपके देश का ही नोबेल पुरस्कार है। उसको लीडर बना दो, उसके अंदर पूरा जो गड़बड़ करना है कर दो, जैसे बांग्लादेश में कर दिया, वेनेजुएला में कर दिया, अभी न्यूयॉर्क में क्या कर दिया उन्होंने, उधर का जो मेयर है वो मुस्लिम को बना दिया। अब उसके नीचे राइट्स करवा रहे हैं। कैसे चालाक लोग हैं देखो, ताकि लोगों को लगे देखो मुसलमान आए और राइट्स हो गए। ये इकोनॉमिकल खेल है। तो यहाँ पे जो सन्यासी हैं वो लोग वास्तु में रह सकते हैं कि कहीं रहना है, सोना है, तो वो सब ठीक है, उनको कोई वो सब चाहिए नहीं, वो तो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। परंतु गृहस्थ जो है ना, उसका भगवान पे प्रेम होता है, विश्वास होता है, परंतु उसका जरूरत ही गृह होता है, यानी पत्नी होती है। इसलिए माता जी को गृहिणी कहा जाता है, गृहिणी, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है। और एक्चुअली माता जी लोग अच्छे से जानती है कि पति कितना भी हीरो बन ले, वो मेरे बाहर नहीं जाएगा। तो ये कंट्रोल माता जी लोग को मालूम रहता है, इसलिए वो पति का वैल्यू भले ही वो एक्सटर्नली दे दे, पर पति का वैल्यू वैसा नहीं होता। वो अच्छे से जानती है कि ये क्या है, तो इसलिए वो पति कितना भी ज्ञानी हो जाए, वो लेक्चर ना अपने पत्नी के सामने नहीं दे पाता क्योंकि वो उसकी कमजोरियां जानती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गृहस्थ जीवन में बंधन बहुत है, हाँ, परंतु मानसिक और शारीरिक कुछ चीजों में लेके आराम है कि हाँ भाई ये सब कष्ट आपको नहीं होगा, प्रेडिक्टेबल है लाइफ। सन्यासी का और ब्रह्मचारी का लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि वो गुरु के आदेश के अंदर होते हैं, और भगवान देखते हैं कि ये प्रगति कर रहा है तो इसको थोड़ा और परीक्षा लेते हैं। वन हु लिव्स विथ, ठीक है, that they do not live in home means that they do not accept a wife, and so there was no question of their discharging semen। तो वीर्य को नाश करने का सवाल ही नहीं आता। ब्रह्मचारी और गृहस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी जो है, यह केवल प्रचार कार्य में लगा रहता है, यह केवल गुरु की आज्ञा में लगा रहता है, तो इसके लिए ये कोई मायना नहीं है। ठीक है, semen is meant to be discharged when one has a home, a wife and an intention to beget children, otherwise there is no intention for discharging semen। वो वीर है, उसको वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट वो जितना आप कंट्रोल रखोगे उतना आपका एनर्जी, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देयर इज नो इंटेंशन फॉर डिस्चार्जिंग सीमेन। These principles were followed from the beginning of creation and such brahmacharis never created progeny।
वो कहते हैं कि ऐसे जो सृष्टि के शुरू से ही ये ऐसे चीजें पालन होते आ रही हैं, और ऐसे ब्रह्मचारी जो है वो कभी प्रोजेनी नहीं क्रिएट करते, वो कभी भी संतति नहीं करते। देखिए, विवाह करके संतति नहीं रखना ये एकदम गलत है, अधर्म है वो। अगर आपने विवाह किया है, कई लोग क्या करते हैं ना, विवाह के बाद वैराग्य का एक चस्का दिखाते हैं कि अब प्रभु हमें बहुत वैराग्य है, हमें हमारा संतान नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको आपका संतान रखना चाहिए, वो धर्म है। ठीक है, नहीं तो आपको रियलाइजेशंस नहीं आएंगे, साक्षात्कार जो है ना, अनुभूति वो होगा नहीं। जिसकी वजह से आप कच्चा होके गृहस्थ बने थे ना, वो अनुभूति नहीं होगा, तो फिर आप उसी भाव से लेके उसी लेवल पे अगला जन्म लीजिएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, और स्पेशली ये सब फिलोसॉफी जो है ना मेल्स के लिए है ना, फीमेल के लिए तो मुझे लगता है सब है, मेल के लिए ही होता है ना। तो ये यहाँ पे दिया है कि जो जब these principles are followed from this narration is dealt with the descendants of Lord Brahma from Manu's daughter प्रसूति। तो ब्रह्मा और मनु, स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी प्रसूति, प्रसूति डॉटर वॉज दाक्षायणी और सती, in relation to whom the story of Daksha was narrated। अच्छा, एनीवेज ये अलग परपोर्ट हो गया, वो वाला वीर वाला चीज है, ये एक कंटिन्यूटी परपोर्ट का। ये अभी तक जो नरेशन था वो दक्ष जी का था, प्रसूति का था, उनके पे उधर से आ रहा था। आउट ऑफ मेनी सन्स ऑफ ब्रह्मा, मैत्री इज नाउ एक्सप्लेनिंग द प्रोजेनी ऑफ सन्स ऑफ ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं उनके सन्स के बारे में बता रहे हैं। आउट ऑफ मेनी सन्स ऑफ ब्रह्मा, द ब्रह्मचारी सन्स हेडेड बाय सनक एंड नारद डिड नॉट मैरी एट ऑल, and therefore there is no question of narrating the history of their descendants। ठीक है, तो सनक और नारद इन्होंने शादी नहीं की, इसलिए उनके कोई डिसेंडेंट्स होने का बात नहीं है। ठीक है, इधर इतना कहते हैं। सेकंड वर्स, मृषा धर्मस्य भार्या भार्यासीद दंभम मायां च शत्रुहन् असूत असूत मिथुनम तत्तु निर्तृजघ्रे अप्रजः। Another son of Brahma was irreligion, whose wife's name was falsity. From their combination were born two demons named Dambha or bluffing and Maya or cheating. These two demons were taken by a demon named Nirti, who had no children। तो यहाँ पे कहा गया है ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। तो ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म भी है, यानी अधर्म भी भगवान से। तो अधर्म का जो गुण है ना, वो लोगों में जहां था तो बोलते थे कोई अधर्मी है। तो अधर्म एक बेटा भी है ब्रह्मा जी का। मुझे लगता है वो क्रिएशन हमने पढ़ा था, एक तो ब्रह्मा जी के पीछे लग गया था, होमो था वो, एक ऐसा राक्षस जन्म लिया जो ब्रह्मा जी को ही पकड़ने लगा पीछे से। तो इसलिए संसार में ब्रह्मा जी के क्रिएशन की बात कुछ नहीं, बस उसी को बैलेंस करना है। तो ब्रह्मा जी का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से दो असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगिनी थे। दंभ, और यानी ये जो अधर्म है, उसने अपनी पत्नी मृषा के साथ, ये काल्पनिक, ये संकेतिक नहीं है, ये ओरिजिनल है, उसी नाम से नीचे नाम आता है। इधर से इधर लॉक हो गया। उनके असुर से दो असुर हुए, जिनका नाम दंभ तथा अर्थात धोखेबाज था, माया अर्थात ठगिनी थे। इन दोनों को नृत्ति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। तो नृत्ति जो है, ये इधर लिखा हुआ है, निवृत्ति जो है ये असुर था, ये इन दोनों को ले गया। किसको ले गया? दंभ को और माया को। क्यों? तो उसको कोई संतान नहीं थे, इसलिए। तात्पर्य, इट इज अंडरस्टूड हियर इन दैट अधर्मा, इररिलीजन, was also born of Brahma and he married his sister Mrisha। तो अधर्म जो है वो अपने बहन के साथ ही शादी की है। ठीक है,
तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेक्स लाइफ बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। तो आपको मिलेगा कई बार कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, रिलीजन, तथा कथित रिलीजन बोलते हैं उसको, ये रिलीजन है लेकिन इसको रिलीजन का नाम दे देते हैं। वो लोग दाढ़ी रखता है, मूछ नहीं रखता है, और वो क्या करता है, किसी भी से भी वो संभोग बना लेता है, अपनी पत्नी से भी, अपनी बहन से भी शादी कर लेता है। हाँ, ये बहुत डेंजरस है। तो ये अधर्म है। यज्ञ और यज्ञ और क्या दक्षिणा, क्या नाम था उसका, हाँ, उनके केस में अलग था लक्ष्मी जी के केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही लक्ष्मी नारायण थे और उनको स्वयंभू मनु ने ऊपर ले भी लिया था एज अ सन, और फिर वो विवाह हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है ये इरिलीजन है, जहां ये दोनों भाई बहन ने ही शादी कर लिया। इन द बिगिनिंग ये आ गया, ये फर्स्ट टाइम था। दिस अननेचुरल कॉम्बिनेशन, इसको अननेचुरल इसलिए कहा गया है क्योंकि एक्चुअली ना, आप देखेंगे भाई बहन, माता बेटा, पिता बेटी, ये जो रिलेशन है ना, एक फैमिली का बॉन्डिंग माइंड में रहता है। वो माइंड जब पैदा होता है उसी से वो बन ही जाता है, वो एनर्जीज ही ऐसे रहते हैं। तो वो कंडीशनली वो नेचुरल ही है। इसलिए आप देखोगे भाई बहन बिलक भी जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहन भी कैजुअली दादा चुप चुप वो कुछ उसका उधर माइंड में विचार तक नहीं आता, वो फ्लो भी नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली कहा गया कि अज्ञानी पर्सन, एक ज्ञानी को उस लेवल पे भी अटेम्प्ट नहीं रखना चाहिए कि वो सम उस पर बैठे भी, लेकिन वो ठीक है, वो डिसिप्लिन के लिए है। लेकिन ऐसे माइंड में वो विचार नहीं आता है ना, माँ को मिले तो गले लगा लिए, कुछ नहीं लगता है। लेकिन जो पर है उधर से वो एनर्जी नहीं आता इमीडिएटली, उसके लिए आपको माइंड में मानना पड़ता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मात्र समान है। चाणक्य बोलते ना, मात्र तो कर दारेश्वर, प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, वो भाव आएगा तो उधर से भी हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये अननेचुरल है, मतलब झूठों का नहीं। अब बहन है लेकिन उसको उस एंगल से देखना कितना गलत है। इसलिए लिखा है, दिस अननेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स लाइफ कैन बी पॉसिबल इन ह्यूमन सोसाइटी ओनली व्हेन देयर इज अधर्मा और इरिलीजन। ये तब संभव है या जब अधर्म या इरिलीजन है ना, वहां पे है। इट इज अंडरस्टूड दैट इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन Brahma created not only saintly sons like Sanaka, Sanatana and Narada, but also demoniac offspring like Nirti, Adharma, Dambha and falsity. हाँ, तो ब्रह्मा जी ने सिर्फ अच्छे ही लोग नहीं क्रिएट किए, इन लोगों को भी क्रिएट किया था। क्यों करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये कहाँ जाएंगे, इनके लिए भी तो सृष्टि में जगह देना पड़ेगा ना। ये वो जीव हैं जो भगवान से विमुख हो गए, अब अधर्म के रास्ते को ही चुन लिया है, तो उनको भी देना पड़ेगा, तो उनको भी जन्म दिया। एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा इन द बिगिनिंग, सब कुछ ब्रह्मा जी से आ गया था। रिगार्डिंग नारदा, इट इज अंडरस्टूड दैट बिकॉज हिज प्रीवियस लाइफ वॉज वेरी पायस एंड हिज एसोसिएशन वेरी गुड, ही वॉज बोर्न एज नारदा। चलता है इनके पिछले जन्म में उन्होंने, हाँ, गिरीश परमाणिक जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा, गिरीश परमाणिक जी। तो वो सिटी में इसलिए बजाया ताकि उनको कुछ अलग लगे तो उनका ध्यान जाए, इसलिए। तो नारद जो अपने पिछले जन्म में थे, वो भक्ति वेदांतों के सेवा कर करके वो भी भक्त बन गए इस जन्म में, बहुत अच्छे भक्त बन गए। अदर्स वर ऑल्सो बॉर्न इन देयर ओन कैपेसिटीज अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड्स। द लॉ ऑफ कर्मा कंटिन्यूज बर्थ आफ्टर बर्थ, and when there is a new creation, the same karma comes back with the living entities. ये जो कर्म है वो पिछले जन्म का जिधर तक रहता है, उसी कर्म से ही आप इस बार जन्म लेते हो। तो कर्म अनादि है, कर्म दिखता नहीं है, अदृश्य है, अदृष्टा कहा जाता है कर्म को, लेकिन वो अनादि है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कहां से क्या चालू हुआ। और इसलिए कर्म केवल आपके रिस्ट्रिक्शंस को डिफाइन करता है, यानी वो कोई पर्सन भी नहीं है, वो केवल एक स्थिति है। और इसलिए वो ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म में वो केवल वो वही एक चीज है जो कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए उसको शाश्वत नहीं कहा गया। तो कर्म जो है ये एक फ्रेम टाइप है, फ्रेम समझ रहे हैं, जैसे
अब ये बॉटल है, ठीक है, तो ये बॉटल में आप कितना भी पानी भरिए, इसके बाद अब आगे पानी नहीं जाएगा, इससे ज्यादा ये होल्ड नहीं करेगा। तो ये पानी जो है ये फ्रेम बन गया उसका, इसके आगे आप नहीं जा सकते, ये कर्मा हो गया। तो आपका कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन इस लिमिट्स के बाहर मैनिफेस्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं पुरुष हूं, तो मैं अभी देवताओं की तरह स्वर्ग जाने का सोचूं तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो थोड़ा जाते मैं ठंडी वंडी से मर जाऊंगी, शरीर वैसा है। अब मैं चाहूं कि मैं घोड़े की तरह दौड़ते रहूं, तो वो मैं नहीं दौड़ सकता, मैं 1-2 किलोमीटर के बाद थक जाऊंगा, क्योंकि घोड़े का स्ट्रक्चर मेरा नहीं है, कर्मों के हिसाब से मेरा मनुष्य स्ट्रक्चर है। घोड़ा सोचे कि मैं प्रभु जी की तरह बैठूं, ऐसा नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो घोड़े का ढांचा है। तो कर्म आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। हम्म, ठीक है, ओके ओके ओके। द लॉ ऑफ कर्मा कंटिन्यूज फॉर हाँ द सेम कर्मा, दे आर बोर्न इन capacities according to karma, even though their father is Lord Brahma. कि ब्रह्मा ही उनकी है, पर सबको अपने अपने कर्मों से जन्म मिलता है। क्वालिटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जैसे कि भी सांप, तो सर जरूरी नहीं है कि आपका ही है तो वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए नेपोटिज्म का हम विरोध भी नहीं कर सकते, समर्थन भी नहीं कर सकते, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। जैसे अगर आप राजनेता हो, तो आपका बेटा जो राजनीति कर सकता है उसको आगे करो, सच में कर सकता है, यानी समाज को उद्धार कर सकता है, सभी के बारे में सोचता है, विचार करता है, तो आप करिए। नहीं तो क्या, वैसे भी वो हार जाएगा, मतलब वो कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, तो कैसे होगा। तीसरा, तयो समभवल लोभो निकृतिश्च महामते, ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा च यदुरुक्ति स्वसा कलिः। Maitreya told Vidura, O great soul, from Dambha and Maya were born greed and Nikriti or cunning. From their combination came children named Krodha, anger and Himsa, envy. And from their combination were born Kali and sister Durukti, harsh speech. मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति चालाकी उत्पन्न हुए, उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर उनकी युति से कली तथा बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुई। ये कली सोचो जरा, कली काल में जो कली है, कली पुरुष, ये यहाँ पैदा हुआ। कली पुरुष का वर्णन आता है भविष्य पुराण। कली जो है वो कलयुग में वो नंगा रहता है, काला काला रहता है, और एक हाथ में जेनिटल लेके बैठा रहता है। कितना बेकार है वो, काला काला गंदा, नहाता भी नहीं। इसलिए इसलिए कली जहां जहां जाता है ना, लोग नहाना बंद कर देते हैं। कली का जहां जहां प्रवेश होता है, वो लोग सुबह सुबह उठ के नहाते हैं। आप देख लो हॉस्टल के बच्चे आजकल जो मूवीज देखते रात भर, और रात भर मोबाइल चलाते हैं, सुबह उठते नहीं नहाने के लिए, ये वो लोग हैं। और इसलिए जो हमारे गुरुकुल के बच्चे 4 बजे ठंडे पानी से उठ के नहाते हैं, आप उनका वो अलग एंजॉय देखो, उनका तेज अलग होता है। और मेरे जितने भी गुरुकुल के बच्चे पास आउट है ना, जब वो खड़े भी होते हैं ना, कहीं दिखते हैं, तो लगता है कि हाँ ये बंदा देखो सर तेज है है ना। नहीं तो बच्चा सड़ा गला खैनी खा रहा है, हाँ, या फिर यही कुछ तो यो यो हनी सिंह वाले गाने डाल के ईयरफोन में डाला हुआ है। बाप के पास करोड़ों रुपया है लेकिन कोई काम नहीं, ये वाला चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो स्थिति है वो बताया गया है कि किससे कौन आया। ये सब अब वापिस चार्ट बनाना पड़ेगा, ये सब सर दर्द हो रहा है मुझे चार्ट बनाने का अधर्म की पत्नी मृषा, कौन थी, कौन कौन किसका था यार, इतने नाम आ जाते हैं ना। चलो जो भी है, अभी कौन है, तो दंभ और माया जो प्रकट हुए थे, जो लेके गए थे, कौन लेके गया था, निवृत्ति लेके चला गया। किससे लेके चला गया, अधर्म से। हाँ, तो वहां से जो लेके गया, तो ये माया और दंभ को ले गया, ये भी भाई बहन थे, और इन दोनों को शादी करवाया, यानी वापिस यहाँ यही वाला चल रहा है सिस्टम, ग्रीड एंड निकृति और शनिंग।
गिरीश परमाणिक जी, आपको शायद पता नहीं चल रहा, आपका म्यूट हट रहा है, आप वापस म्यूट कर दीजिए प्रभु। वो प्रभु जी खेती वेती में रहते हैं कभी कभी, बहुत कंसिस्टेंट डिवोटी हैं। अब ये मेरा जितना एपिसोड हुआ है प्रभु जी फर्स्ट डे से बैठे हैं। आपको कृष्ण का कृपा मिलेगा प्रभु जी। फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन केम चिल्ड्रन क्रोध एंड हिंसा। तो जब अधर्म और दंभ और माया एकत्रित होता है ना, अज्ञानता में और दंभ में एकत्रित होता है, तो क्रोध और एनवी, काम क्रोध यानी एनवी द्वेष का जन्म होता है और गुस्सा भी जन्म लेते हैं। वर बॉर्न कली एंड सिस्टर दुरुक्ति, हार्श स्पीच। और उनसे कौन पैदा हुआ? क्रोध और हिंसा। अब ये भी भाई बहन है। तो आकारांत यानी स्त्री और अकारांत यानी पुरुष। तो क्रोध देखो पुरुष में आता है ज्यादा, और एनवी जो है ना, हिंसा मतलब एनवी। हिंसा मतलब हम बोलते हैं कि वायलेंस, और हिंसा मतलब एक्चुअली जब आप किसी का प्रोग्रेस रोक देते हो ना, वो एनवी से रोकते हो। अरे इतना कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, तो रोक दो। तो एक्चुअली किलिंग एन एनिमल इसका प्रोग्रेस रोकने के बराबर है, अगला जन्म रोकने के बराबर है, इसलिए उसको हिंसा कहा जाता है, लेकिन वो एनवी है। तो क्रोध और हिंसा दोनों जब शादी करते हैं तो कली पैदा होता है। तो द्वेष और गुस्से से जो आप कार्य करेंगे उसमें कली का समावेश हो जाएगा, और उसकी सिस्टर दुरुक्ति आ जाएगी, हार्श स्पीच, कठोर शब्दों का प्रयोग लोग करने लगेंगे। और यही हो रहा है, कोई किसी को वैल्यू नहीं। मुंबई में जाओ, ए चले शाणे चल हवान दे। हाँ, हैदराबाद में चले जाओ, हाँ क्या रे माँ की किरकिरी। ए तुम्हाको बोलता ना मैं, हाँ तुम्हाको। हाँ, तो वो क्या है, वो ऐसे कल्चर ही आ जाएगा जहाँ हाँ माँ बहन की गाली देना और ये सब करना एक अनकल्चर्ड सिस्टम है, दुरुक्ति। अब जो दुरुक्ति है और कली है, ये दोनों पैदा हो गए। चौथा श्लोक, दुरुक्तौ कलिराधत्ता भयं मृत्युम च सत्तमा तयोश्च मिथुनम जज्ञे यातना निरयस्तथा। O greatest of all good men, by the combination of Kali and harsh speech were born children named Mrityu and Bhiti. From the combination of Mrityu and Bhiti came children named Yatana and Niraya. हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई, फिर इनके सहयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुए। तो कली और दुरुक्ति यानी फॉल्स जो हार्श स्पीच है, दोनों ने जब संबंध बनाए तो देखिए, तो ये वीर्य को जो कंट्रोल करेगा वो कहाँ चला जाएगा? ब्रह्मलोक। और जो नहीं करेगा वो नीचे में सड़ते रहेगा, गलते रहेगा। हम लोग भी इन्हीं में से कोई थे, तब यहाँ सड़े गले पड़े हैं। लेकिन अब मौका है प्रभुपाद जी की कृपा से कि हम अपने आप को एलिवेट करें, तो इसलिए हम लोग को चैंटिंग करके प्रभुपाद के दिए रूल्स को फॉलो करके वैकुंठ जाना है। अब तो हमको ब्रह्मलोक भी नहीं जाना है, उसके भी ऊपर। दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतान होता है। भीति तो मृत्यु और भीति दो लोग उत्पन्न हुए, और इनसे यातना यानी कष्ट और निरय यानी नरक उत्पन्न हुए। ठीक है, और नरक क्या करता है? नरक बना के एंजॉय करता है, नारकी अवस्था निरय। पांचवा श्लोक, संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिः श्रुत्वैतत् पुमान् पुण्यं विदुनोति आत्मनोमलम्। My dear Vidura, I have summarily explained the causes of devastation. One who hears this description 3 times attains piety and washes sinful contamination from his soul. हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। तो यहाँ पे कहा है
कि मैंने आपको संक्षेप में जो प्रलय के कारणों का बताया, कैसे कैसे सब होता है वन। और ये जो भी सुनता है ये 3 बार सुनेगा और वो सारा जो है पुण्य ले लेगा और उसके सारे पाप धुल जाएंगे। द क्रिएशन टेक्स प्लेस ऑन बेसिस ऑफ गुडनेस बट डिवास्टेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ए रिलीजन। तो अधर्म जो है ये विनाश करता है और धर्म जो है वो सत्वगुण लाता है और उत्थान करता है। इसलिए धर्म और अधर्म का युद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। जहां भी धर्म का कार्य होगा वहां अधर्मी शक्तियां पनपने लगेंगे। उनको लगेगा क्या करें क्या नहीं, इसको कैसे रोका जाए। बहुत जलन होता है, बहुत जलन, बहुत ही जलने लगते हैं। That is the way of material creation and devastation. Here it is stated that the cause of devastation is adharma or irreligion. तो यहाँ जो है अधर्म और का जो है उसकी वजह से विनाश होगा। The descendants of irreligion and falsity born one after another are bluffing, cheating, greed, cunning, anger, envy, quarrel, harsh speech, death, fever, severe pain and hell. ये सब जो अभी मैंने वर्णन किया ये सब लोग अधर्म में आ जाते हैं। हाँ, और ये जहां जहां है तो समझो वहां विनाश होगा ही होगा। और अगर कोई बहुत पुण्यवान है और ये सब सुन लेता है, he will feel hatred for all these and will cause his advancement in life of piety. तो अगर कोई ये सब सुन लेगा कि कैसे गंदे गंदे चीजें हैं, ये अधर्म है, ये है, तो वो ये सुन के दया आएगा, उसको पिटी फील होगा और वो अपना उद्धार करने में लग जाएगा। हाँ, जिससे जो हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतन महाप्रभु कहते हैं ना कि हृदय जो है वो साफ हो जाएगा। मलम यानी कंटेमिनेशन, मल यानी जो कचरा है, जो अनर्थ है हमारे हृदय में, जो विचारधाराएं हैं वो हट जाएंगी। We should learn to despise all the causes of devastation, beginning from a religion and cheating. तो हमको अधर्म और धोखा से बच के रहना है तो ही आपका काम होगा। अन्यथा कई बार धार्मिक अनुष्ठानों में भी अधर्मी लोग रहते हैं जो बहुत चीटिंग करते हैं। तो ऐसा है। तो ये यहाँ कहा गया 6ठा श्लोक में अभी मैत्रेय मुनि जो है वो स्वयंभू मनु के जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं उसको डिसेंडेंट्स का वर्णन करेंगे। अब ध्रुव महाराज यहाँ आने वाले हैं, है ना, ध्रुव का प्राकट्य होगा, हम कल देखेंगे। 1 मिनट आपके लिए एक बहुत अच्छा है, मेरे एक स्टूडेंट है रघु जीवन प्रभु, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, पता नहीं वो क्लास में भी बैठे कि नहीं। उन्होंने मतलब 4 नहीं, मुझे लगता है 2026 चल रहा है, 6 साल पहले लॉकडाउन सीरीज में हम लोग का लेक्चर सुने थे और उन्होंने, और हमारे यहाँ गैट कोर्स होता था उसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीख लिया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद का भी स्टडी किया। उन्होंने बहुत, अब चार्ट वार्ट्स भी देखते हैं, और उन्होंने एक विचार किया कि दवाई और एस्ट्रोलॉजी को मिलके दवाई दिया जाए, यानी सामने वाले की प्रकृति को भी देखा जाए शारीरिक, और उसके चार्ट को स्टडी करके उसको उस सबसे दवाई दिया जाए। और उन्होंने बहुत अच्छे तभी बहुत स्टडी किया, इतना साल वेट किया, उन्होंने स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, और अब उन्होंने ये बहुत अच्छी चीजें बनाई। ऐसे एक पैकिंग ही है, देखिए उसको मेरे लिए भेजा है। ये पैकिंग है, ऐसा बहुत अच्छा पैकिंग है। मतलब ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमारे कोर टीम के मेंबर भी हैं, इन्होंने बहुत बार हमारे लिए फंड कलेक्शन भी किया था दिल्ली में, और ये बहुत अच्छी डिवोटी हैं। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा चीज बनाई, इसमें से पैकेट्स हैं। हालांकि मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए ऐसे है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें मुझे एक अच्छा लगा कि इन्होंने क्या क्या बनाया। देखिए इन्होंने पैक में दिया त्रिफला चूर्ण, इसमें पूरा वो त्रिफला का जो रहता है ना, ये अंदर में वो भी है, क्या रहता है लिखा हुआ। ये बहुत अच्छा मुझे इनिशिएटिव लगा, क्योंकि आजकल सभी चीजों में केमिकल होते हैं। इन्होंने प्रॉपर बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ बैठ के और उनको भी टीम में लेके, ये देखिए इंग्रेडिएंट हरी टाकी, नेचुरल चीज है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है, और बहुत अच्छा पैकिंग भी है। मुझे अच्छा लगा, स्कैनर वैनर क्या क्या है, मतलब जो आजकल के दुनिया में लोग तामझाम चाहे वो सब इसमें डाल रखा है। मतलब मैं तो कहता हूँ ये तो उसके भी टक्कर से भी ज्यादा बड़ा है। ये है केश योद्धा, आपका हेयर, ये त्रिफला चूर्ण पेट के लिए, ये केश योद्धा आपके बाल के लिए, मेरे काम का नहीं है। ये है दर्द मुक्ति, वाह, ये देखिए ऐसा है दर्द मुक्ति,
और क्या है इसमें, इसमें आपका दर्द जो है ठीक हो जाएगा। ये है, इसको लगाने से आपका, ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें सब दिया हुआ है और बहुत अच्छा है। इनका इनिशिएटेड नाम रघु जीवन था, तो इन्होंने बोला ब्रांड का नाम रखना है, मतलब वही रखो, अच्छा नाम है, राम जी का नाम है। ये गोपी तेजस है। आज हम लोग तेजस का बात कर रहे हैं। ये विथ सैफरॉन एंड रोज वाटर है, ये नहीं खोला था मैंने। ये क्या चीज में लगाते हैं प्रभु जी समझाएंगे, मुझे भी पता नहीं। ये कुछ, अब ये लेडीज के लिए हो सकता है। ये है अमृत धारा। ये अगर नाक में आंख में डाला है, कि जो भी कहाँ डाला है इसमें दिया होगा। हाँ, कफ कफ इंडाइजेशन, स्टमक एक, वॉमिटिंग, हेडेक, कोल्ड, आतंक कुछ लिखा है, वो टूथ एक, उसके लिए ये है। बहुत अच्छा है, सब एक ही बॉक्स में है, सोचो बहुत अच्छा है, ये अच्छा चीज है, मतलब एक फैमिली का होना चाहिए। गोपी मधुरम, ये गोपी मधुरम है। ये है फेस पैक, वाह। माता जी लोगों के लिए काम में आएगा। ये देखिए क्या है इसमें। हाँ ये क्या है, मतलब कैसे लगाना इसमें दिया है। इसको पाउडर लगाना है और रात में का काम का नहीं है। और ये है च्यवनप्राश, रघु जीवन च्यवनप्राश, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का ये च्यवनप्राश खाया है हमने। और ये कुछ तो अंदर में बीज है पौधों के, वो दिए। एक चीज तो यार दिख नहीं रहा है, दंत, ओ दंत मंजन मैंने यूज कर लिया, दंत मंजन भी ऐसे ही डब्बा है, दंत मंजन गुरुकुल के बच्चों के लिए भेजा उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा है। रघु जीवन प्रो है क्या क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने इतना अच्छा काम किया, प्राउड ऑफ यू। मैं इसलिए प्राउड हूँ, मैं मार्केटिंग नहीं करता किसी का, लेकिन आपने मेहनत लिया है और आपने हम यहाँ से टीचिंग्स लेके, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एक्चुअल स्पिरिचुअल है। यानी ये तो हम घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर कल डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है तो ये नॉलेज बहुत सामने आएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, वरना इतना मेहनत में लेता नहीं खोल के कुछ दिखाने का, मैं एक तो लगाता नहीं खुद। लेकिन आज आपका दंत मंजन मैंने यूज किया कि क्लोजअप की तरह है ना, आपका दंत मंजन बहुत अच्छा है। यस प्रभु, आप कहाँ हैं? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, आपने यूज किया, बस यही मेरा सौभाग्य है प्रभु जी। वीडियो में आइए ना, आप चेहरा दिखाइए अपना। प्रभु जी मैं हाईवे प्रभु पे जी, हूँ, नेटवर्क कट रहा है बहुत ज्यादा, 4-5 बार लॉगिन आउट हो आज गया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? बस प्रभु जी आशीर्वाद है आपका, उन्होंने अपना आपके फाउंडेशन भी बनाया जैसे है। भी आपने मेरे को। जी जी जी। प्रभु जी ये सारा मतलब मैं ये जो मैंने सीखा ये सारा मैं आपको समर्पित करना चाहता था, क्योंकि आपने इसका नाम भी आपने ही रखा था रघु जीवन। तो मैं चाह रहा था कि यस, ये सबसे पहले आपको मिले, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इसको यूज किया, और मैं चाहूंगा कि आप सारे प्रोडक्ट यूज करें, है ना। और जो छोटा सा क्रीम है मैं वो गोरा हो गया तो नहीं प्रभु जी, मतलब आप यूज करें प्रभु जी, सारे प्रोडक्ट यूज करके देखें एक बार। और सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ में हमने मेडिकेटेड अभिमंत्रित किए हैं। इसमें जैसे पेन ऑयल है, आप बता रहे थे अभी लेक्चर में कि आपके पेन हो रहा है, शोल्डर थोड़ा जाम हो रहा है, तो इस पे हमने हाँ, नर्सिंग कवच के पाठ किए हैं, ठीक है। तो ओके, नर्सिंग कवच किया है, उसको बोल बोल के अभिमंत्रित करके मेरे ख्याल में निकाल शायद के 216 पाठ हुए हैं एक एक बोतल के ऊपर। तो तब जाके कितने हमने उसको की? पैक किया है, दर्द मुक्ति ओके, ऑयल को। तो उसमें क्या है कि पेन रिलीफ ऑयल है और विघ्न विनाशक है भगवान नरसिंह देव। तो वो प्रॉब्लम्स जो है, वो कोई भी फिजिकली बॉडीली प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए आप ऑयल यूज कर सकते हैं। और ये नेचुरली ग्रीस देता है, और इसमें हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वास्तु के अनुसार तोड़े हैं, नक्षत्र देख के कौन से नक्षत्र में तोड़ना है, उसके बाद उसको धूप लगाना। और ऐसे ही हेयर ऑयल जो है, वो जो हेयर होते हैं वो सैटर्न, शनि एक प्लैनेट है उसका कारक है, तो उसी के अनुसार हमने उसको भी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली अभिमंत्रित किया है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बताया, धन्यवाद बहुत बहुत, आप यूज करिएगा, अच्छा लगेगा। जी, बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा किया ये आपने। क्या ramaiffoundation.com है कि प्रभु जी क्या है? रघुजीवन.com वेबसाइट है, उसके ऊपर ये अवेलेबल है। रघु GWAN ना? JIWAN। देखो ये मैंने डाल दिया raghujeevan.com, इसमें आप जा सकते हैं। ये देखो इन्होंने ये सीधा लिखा भी है इस कार्ड पे, क्या लिखा है? We aim to receive the ancient wisdom of Ayurveda and astrology to bring balance of vital energy into your life.
Your purchase also helps support our Gurukul, preserving these traditions for future generations. तो प्रभु जी ने हमारे गुरुकुल के लिए सच में किया भी है, ऐसा नहीं है कि बस, क्योंकि मैं जनरली फर्जी लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। मार्केटिंग के लिए तो बहुत लोग आते हैं, पर वो सब नहीं करते हम लोग। ये देखिए बहुत अच्छा ब्रांडिंग बॉक्सिंग में करके रखा है, तो बहुत अच्छा प्रभु, हमको तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने दंत मंजन आज यूज किया है, आज शोल्डर वाला यूज करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हरि बोल, Yes. हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। यस, किसी का क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रदीप जी ने पहला हाथ उठाया। प्रदीप जी। Hare Krishna Prabhu, Dhanavad Pranam. Thank you for the class. Prabhu, you were explaining about devotees, Grihastha devotees not having children. So I do see in my community some Grihastha devotees, even with the recommendation of senior some devotees, they decided not to have children. I mean, you are saying some realization. I want to know theoretically what realizations they miss, and you are saying next life also they carry the mood. I want to understand that clearly. Can you please? Yeah. देखो क्या है प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा साक्षात्कार है कि बच्चे नहीं होंगे तो मिस होगा, ये प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा पवित्र आत्मा नहीं आया ऊपर से, मैं इधर से ही पढ़ा लिखा एक सिंपल फैमिली से आया, इंजीनियरिंग किया, नौकरी भी किया, और करते करते गुरुजनों का संपर्क हुआ। अब प्रभुपाद जी के इस मिशन विजन और इस कंपैशन का मैं एक हिस्सा बनना चाहता था, तो मैंने डेडिकेट किया। तो अब डेडिकेट किया तो ऐसा नहीं कि मैं पैदाइश सनत कुमार नारद मुनि की तरह कुछ मेरे को रियलाइजेशन था, ऐसा नहीं था। अब लेकिन अगर मैंने इधर हाफ हार्टेड अटेम्प्ट किया एज ए ब्रह्मचारी, क्या होगा? विष्णु बलदेव विद्याभूषण गीता के परपोर्ट्स में लिखते हैं कि वर्णाश्रम फॉलो करने पर उसके सर्टन रियलाइजेशन उसके अंदर हैं, वो आपको नहीं मिलते। जैसे मैं अभी ब्रह्मचारी हूं, मुझे क्लियर रियलाइज हो गया कि अब जैसे हम लोग स्टार्ट में आ जाएगा, भाई ये वुमन जो है एक माया का एक बस फीचर है, अब तो ये सिर्फ इंटेलिजेंस में था। लेकिन आज जब हम इसमें उतरे हैं और इतना काम कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हम कर पा रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। ये रियलाइजेशन हो जाता है, नॉलेज होता है। सी देयर इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। तो कोई चीज का नॉलेज हो जाना वो किताब से भी आ सकता है, सुन के आता है। एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग आएगा जब आप क्या ये मुझे समझना है। एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओगे, और रियलाइजेशन जब आप टोटली मैच्योर हो जाओगे तो आप उसमें नहीं जाओगे। क्यों व्यक्ति गृहस्थ बनता है? वो सोचता है कि मुझे पीसफुल लाइफ मिलेगा, मेरा ये रहेगा, वो देखता है दुनिया में पीस है, उसको लगता है, ये उसका अंडरस्टैंडिंग होता है, मिसनॉमर होता है, अनर्थ होता है। वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए अंदर जाता है, अंदर जाता है, देखता है तो अरे भाई तो पूरा टाइम वेस्ट है, पूरा जिंदगी का झंडू बाम इधर दो। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो आधे में निकल भी नहीं सकता, आगे जा भी नहीं सकता, तो ये गलती करता है बच्चे नहीं करने का। एक्चुअली बच्चे करने से वो आपको सिखाएंगे कि आपने अपने क्या क्या गलती की है। लाइफ इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। ईगो आदमी का इतना हाई होता है कि वो किसी को अपना गलती बताने नहीं देता। आपको कोई गलती बता रहा है ना, तो आप वो स्वीकार नहीं करना चाहते, बराबर। तो क्या करते हैं भगवान, क्योंकि ब्रह्मचारी है, वो स्वीकार करता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो इसलिए मैं समर्पित करता हूं, और इस अग्नि में ही मेरा, इस तप में मेरा प्यूरिफिकेशन होगा। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, वो ईगो रखता है, बीवी बच्चों को कुछ नया कपड़ा देता है, थोड़ा घर वर देता है, थोड़ा उसको हाँ थैंक यू करके उसको अच्छा लगता है। उसका बेटा है ना, उसका बेटा उसका नाम खराब कर देते हैं। उसका बेटा बेटी को लेकर परेशान, अरे मेरा बात ही नहीं मानते, मेरा बात नहीं मानते, दे डोंट हियर मी एंड दे डू व्हाट दे वांट, दे आर वेस्टिंग माय मनी। बट डू यू रियलाइज दैट यू हैव आल्सो नॉट हर्ड योर फादर कृष्णा? And this is a gift and a reminder for you to know that even you have not heard your father. Not only your material father, but even your spiritual father. So this is a reminder. His obedience. वो बच्चा तो आपने तुम्हारा गुरु है, वो बच्चा नहीं है अब,
वो आपका ही गुरु बन गया है, वो आपको रिमाइंड कर रहा है कि तुम भी म्यूजिकल हो। तो ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ रियलाइजेशन है, ठीक है। अभी आपको लगेगा अरे मेरे पापा बिल्कुल नहीं समझते, बूढ़े हो गए हैं, फिर तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारा बेटा भी वही बोलेगा। देन यू रियलाइज, ओ माय गॉड, ओ दिस इज द ट्रुथ। सो गृहस्थ आश्रम इन कंप्लीट में फॉलो करना चाहिए। और नहीं कर सकते तो या तो ब्रह्मचारी बन जाओ, और नहीं तो गृहस्थ आश्रम का जो स्टैंडर्ड है उसको गिराओ नहीं। You don't raise standard. It is just like Arjuna saying, I'll not fight because so many people will be killed. I will not beget children because अबे तू पहले ही माया में घुसा है बेटा, उस माया से निकलने के लिए बच्चे हैं। वो बच्चे होंगे तो तेरे को सबक सिखाएंगे, तेरा चैप्टर कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, तब डिग्री मिलेगा। और नहीं तो all those women who don't have kids, first of all, when husband says no, we will not have kids, the first jhatka is for women because they always want kids. They become very envious seeing others having kids. Women are envious when they see somebody, oh my god, my baby, my shona, they feel very much envious. And when they feel envious and they can't speak because their husband has told we will not have kids, they actually get cancer or mental diseases. एंड बिकॉज अभी तो मॉडर्न साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं कि एक्चुअली मेनी मेंटल डिसीजेस कैन बी रिलैक्स्ड और रिड्यूस्ड, और द बॉडीली सिम्टम्स कैन बी रिड्यूस्ड इफ देयर इज प्रॉपर रेगुलेटेड सेक्स लाइफ इन दैट पर्सन्स लाइफ. So if you are not having sex life with wife, means naturally there will be no kids. You are not only doing hinsa, you are not allowing jivas to come on this planet. Although you being in charge, now you are Prajapati because you are getting married. You are responsible for that. So are you just keeping this to impress others that I am a very good Vairagi and then having a wife? No, you are not Lord Shiva. That is Shiva's job to do, not our job. As a conditioned soul, if you are getting married, yes, out of karma, somebody may not get a child. Sometimes the bodily ailments और ये सब ऐसा रहता है कि बच्चा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, वो कर्मा हो सकता है। आप अभी डिसाइड मत करो मेरा ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वैसा नहीं है। आपको विवाह किया है, आपने बच्चे पैदा करने हैं, और ऐसा कोई अपने आप को आदर्श लेके घूम रहा है ना, तो ये मेरा चप्पल ले लो, मेरा चप्पल तो दिखाओ, देखो ये चप्पल है, ये चप्पल ले लो मेरा, और उसका कनपट्टी मारो। जो ये सिखा रहा है ना कि बच्चे नहीं पैदा करना है, उसको बोलो कि ये प्रभु जी ने अपने पादुकाएं दिए हैं तुम्हें मारने के लिए, और उसको एफआईआर करना है मेरे नाम पे कर दे। समाज को बरगलाने का काम है ये। वन शुड प्रॉपरली फॉलो हिज धर्म। अर्जुन को सीधा डांटा है भगवान ने, यू रास्कल, यू थिंक यू आर अशोचा अनवशोचा, सब प्रज्ञावादांश भाषा से है, बुद्धिमान आदमी की तरफ बात कर रहा है और बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रिय कुल में तो अपना डिवोटी है, वो डिवोटी को डांट रहे हैं भगवान फॉर नॉट फॉलोइंग धर्म। ही पनिश्ड भीष्मा बिकॉज ही डिड नॉट स्टॉप हेल्प द्रौपदी। बीच में धृतराष्ट्र को बोलता, धृतराष्ट्र बस हो गया तो मामला खत्म था। ही पनिश्ड हिज ओन भीष्मा, हिज ओन डिवोटी। महाजन को पीट दिया भगवान ने, पिटवा दिया। तो धर्म ऐसा है कि उधर कोई छुट्टी नहीं, बिकॉज ऑल अदर जीवास आर कनेक्टेड टू धर्म। आप ऑलरेडी एक अंधेरी नगरी में और अंधेरा फैला रहे हो, ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा हूं। अरे तेरे इज्जत के लिए थोड़ी आए हम लोग यहाँ पे। ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसे हिजड़ागिरी फैला रहे हैं, इनको मैं हिजड़ा बोलता हूँ, हिजड़ा। अगर तुम्हारे में दम है तो प्रॉपर फॉलो। मैं नहीं कहता कर्मों के हिसाब से नहीं होगा आपको बेटा बेटी, दैट्स ओके, पर आप उस पत्नी को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो। उसके माँ बाप को भी जो इतना आशा से लेके आए कि हमारे बेटी को बेटा होगा, बच्चा होगा, कुछ तो होगा, उसको भी आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो। और आप ये माया में जाने का डर था तो काहे को फेरे लगाए, क्या दिखाना था तुमको? सो दिस इज अ फॉल्स दम्भ, ढोंग है, ढोंग, टू शो दैट आई एम अ ग्रेट। नहीं, गृहस्थ मीन्स यू शुड हैव टन 10-12 बच्चे होने चाहिए। भगवान कृष्ण को 16,108 रानियों में 10 बेटा और 1 बेटी हर एक से हुआ, बताओ। और उन सबको भी 10 बेटा से 1 बेटी, और कितना बड़ा एम्पायर भगवान कृष्ण खुद बना के गए। अगर आपको भगवान की तरह ब्रह्मचारी बनना है, जैसे वो गुरुकुल में अपने गुरु के पास बने, तो फिर आप उनका रोल ले लो।
सांदीपनि मुनि के पास कैसे वो सेवा की वैसे सेवा करो। अगर आप गृहस्थ बन रहे हो तो जैसे भगवान कृष्ण ने हमें सारे ड्यूटीज को किए, भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन अगर मैं मेरा ड्यूटी नहीं करूंगा तो होल वर्ल्ड विल फॉलो मी एंड आई विल हैव टू टेक द रिएक्शन, बट मैं तो रिएक्शन लेता नहीं, लेकिन तेरे को रिएक्शन लग जाएगा क्योंकि तू तो इस दुनिया का है ना, तो ये तू नहीं कर सकता। अरे अर्जुन को 4 पत्नियां थी, इतने बच्चे थे, कोई दिक्कत थोड़ी था। लेकिन ये फॉल्स फिलॉसफी बाजार में मार्केट करके अपने आप को बहुत प्योर डिवोटी वाला वो जो मतलब गारलेंड पहनना है इनको, वो पहनने के लिए अब मैं खुद जानता हूं, मेरे को याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंदिर के प्रेसिडेंट थे, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, 9, मेरे ही एक IYF के जो यूथ फोरम था उधर के एक सीनियर थे, वो सीनियर प्रभु जी ने शादी किया था, 4 साल 5 साल मुझसे सीनियर थे, उनका शादी हो गया था, 5 साल मुझसे भी, हाँ 5-6 साल सीनियर थे, एज ए गुड डिवोटी। उनकी वाइफ और वो जो भी वहां पे लीडर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वही सोए थे और मैं उनके साइड में ही सोया था, उनको गर्म पानी दिया, मतलब जो भी मेरा सेवा था मैंने किया। उनको फोन आया, प्रभु प्रभु, अब वो एक तो छोटा नोकिया मोबाइल आता था, वो बजता नहीं था, पहले कॉल्स नहीं आते थे, कॉल आया मतलब समथिंग सीरियस। उन्होंने उठाया, बोले यस, बोले हु स्पीकिंग, तो बोलते कि दिस इज सो एंड सोज वाइफ। बोले हाँ यस माता जी प्लीज टेल मी। तो बोलते हैं यू प्लीज, आपने क्या ब्रेन वॉश कर दिया बच्चों को, पता नहीं, ये मेरा पति मुझे शादी किया, मेरे साथ रहता ही नहीं है, तो देन व्हाई डिड आई मैरी। हाँ इज इट, हाँ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो क्या करेंगे, या तुमने शादी ही क्यों करवाया, अगर तुमको लग रहा तुम्हारा बच्चा बहुत प्योर है तो घर पे रख दे, तुम्हारे पास ही रख लेते। अब वो सिखा दिया, अब वो गृहस्थ आश्रम में जाके ब्रह्मचारी बन रहा है। भगवान सीधा बोलते हैं डोंट ट्राई टू डू अदर्स ड्यूटी परफेक्टली, बेटर डू योर ड्यूटी फॉल्टीली। तुम अपने धर्म को कचरा में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, रियलाइजेशन आएगा, तुम्हारे काम आएगा, दूसरे का सही करके कोई फायदा नहीं है। गृहस्थ बन के पक्का ब्रह्मचारी बनने का कोशिश मत, और ब्रह्मचारी बन के गृहस्थ आश्रम मत। ये नहीं कि बाहर से ब्रह्मचारी और अंदर में 2-4 गर्लफ्रेंड रख लिए, ये सब काम मत, ये भी मत करो, ये भी मत करो। लोगों को एनलाइटन कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम है, आपको कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको आप यूज सेंस एंजॉयमेंट के रेगुलेशन तो करो, उसके साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर भी फोकस करो, नित्यम भागवत सेवा या जपा इत्यादि जो कर सकते हो, हरि नाम कीर्तन इत्यादि करो, तो रेगुलेट कर करके करो, बाद में वानप्रस्थ बन के फुल टाइम करो। पर अभी जो है उसमें आधा आधा मत करो, उसके जो ये रियलाइजेशन है ना, जो बच्चा देगा, जो प्रॉपर्टी लोग छीन लेंगे तुम्हारा बनाया हुआ, तो रियलाइजेशन आएगा ना, अरे बाप ये तो चला गया, इतना मेहनत से मैंने 25 साल से प्रॉपर्टी बनाई, कोई मेरा भाई बहन ऐसा लेके चला गया, रियलाइजेशन आने दो, वो तुम्हारे काम आएगा। तो ये आजकल एक फैड बन गया है नो, टू इम्प्रेस पीपल दैट। और वो माता जी इतना रो रही थी ना, लास्ट में उसने कॉल किया, हमारे जो लीडर थे उन्होंने कॉल किया उस हमारे सीनियर को, बोलते हैं सी आई डोंट नो व्हाट, तू अंदर जा और उसको सेटिस्फाई करके आ, मेरा दिमाग मत खा। ठीक है, तो आपको देखो, नारद मुनि ने जब दक्ष के बच्चों को ब्रह्मचारी बनाया ना, तो सीधा ब्रह्मचारी बनाए, उन्होंने गृहस्थ के बाद किसी को नहीं बोला कि चलो निकलो, फिर गृहस्थ को गृहस्थ का मार्ग बताया। तो मार्ग सब जगह से है, लेकिन आप इधर का उधर और उधर का इधर करोगे तो गलत आउटपुट आएगा, ठीक है ना। और मेरा 9 नंबर का चप्पल है, कहाँ कुरियर करना है बोल दे, मैं जो कुरियर कर दूंगा, चाट चाट मारना है फॉल्स फिलॉसफी बोलने वालों को। इन्होंने बहुत कचरा कर दिया हमारे सिस्टम में, ठीक है। हाँ, प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिस्टम बोला, प्रभुपाद ने बोला वन शुड हैव विच योर गृहस्थ, यू शुड हैव किड्स, यू शुड हैव लैंड, आप अपना उपजाओ खाओ, समझा। Yes. तो ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। Hare Krishna, thank you, thank you. चप्पल से मारने वाला मैं एक ही फिलोसोफर हूँ शायद। ऐसे प्रभुपाद भी बोलते थे, देयर इज माया, आई विल किक हर विद माय शूज, वो प्रभुपाद बोलते थे। मैं वो से उतना लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन ऐसे जो फॉल्स फिलोसफर्स हैं इनको तो मैं दे ही सकता हूँ। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इसमें जो आया ना कलयुग से मृत्यु आई, राइट। बराबर। तो प्रभु जी, तो कलयुग कली से आई, तो फिर हर युग में मृत्यु है ना, मृत्यु तो सतयुग में भी है, द्वापर में भी है, तो ये कली के टाइम पे ही मृत्यु आई, फिर उसके बाद से वो सतयुग में कंटिन्यू, और वो ऐसा रहा, ऐसा। थोड़ा आचार्य कमेंट्री देखता हूँ कि ये अभी क्या, भगवान वैसे भी काल के रूप में भगवान मृत्यु देते ही हैं, ठीक है। अब ये मृत्यु जो है वो किस एंगल से है, थोड़ा अगर मुझे कहीं मिल गया तो ठीक,
नहीं मिला तो आप जिंदगी भर खोजते रहना। रुक जाओ एक तरफ। मृत्यु, डेथ, डेथ, हाँ वन में आज के बाद फिर भक्ति है कुछ लिखा नहीं, आचार्य ने भी नहीं लिखा, प्रभुपाद ने भी नहीं लिखा है। तो या तो ये मृत्यु एक्टिवेट करता है, निमित्त तो बनता है हर जगह जाके, पता नहीं, उससे ज्यादा नहीं पता है, काय को मैं भी इमेजिनेशन करूं। इसको आप अपनी ज्ञानी बुद्धि से समझ लो, नहीं तो किसी और ज्ञानी से पूछ लो, ठीक है। हम इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति तो आप ही हैं प्रभु जी। नहीं पता नहीं, कंफर्म वाला पता नहीं है। ऐसे पूछने के लिए तो चलो मेरे अनुमान प्रमाण से तो कुछ मैं बोल ही दूंगा, पर अभी आप लोग बहुत हाई एलिवेटेड लोग हैं, मैं अनुमान लगा के कचरा नहीं करना चाहता। तो आप सब उसको देखो, नहीं समझ रहे तो हरे कृष्णा करो, और क्या है हर ओके चीज। प्रभु जी। यस हरे अभिनव जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि आज डिस्कशन इसी तरफ चला है, तो मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि कहीं मतलब मैं गृहस्थ के लिए प्रभु जी ये सवाल पूछ रहा हूँ, ब्रह्मचारी के लिए नहीं, कि जो विमेन का अट्रैक्शन है प्रभु जी, कहीं इससे बचना। आपको आवाज आ रहा है प्रभु जी? आप थोड़ा हैंग कर गए मेरे को वीडियो। यस प्रभु जी। तो वो प्रभु जी कहीं एक अननेचुरल चीज तो नहीं है कि उससे हम बहुत ज्यादा बचना चाह रहे हैं, विमेन विमेन ऐसा बना के माइंड में कि बहुत ज्यादा ये इस चीज को हाइप कर रहे हैं? तो क्या ये अप्रोच ठीक है कि हम अपना सेवा और भक्ति में बहुत जोर से लगे और एज के साथ साथ ये प्रभु जी इसका एक अपना नेचुरल कोर्स चले? तो ये प्रभु जी मेरा प्रश्न। देखो कैसे क्या ये कर रखा है, लेकिन स्त्री माया का मतलब सच्चाई नहीं है, उसके उसमें टाइम है, माया है, समझा। और स्त्री के लिए पुरुष माया है, बेटा वो लेके जा और वो धो के फिर लेके आ, ठीक है। गर्म है ठंडा है, सब जो बना है वो सब गर्म है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, ठंडा खाने से कफ भी होता है, गर्म मिलता नहीं, जब तक वो भोग लग के आता है, इतना ठंडा है कि वो इधर आता है तो ठंडा हो जाता है। एनीवेज ठीक है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, आपका मेरा पूरा कब वॉइस ब्रेक हो गया था, तो आई हैव टू ठीक आस्क यू ठीक टू ठीक, अभी सुन रिपीट। है मेरा, सुन आवाज आ रहा है अभी? हाँ प्रभु जी, अभी बेटर है, अभी बेटर है। तो माया मतलब जो सच्चाई नहीं है उसको सच्चाई सच्चा मानना माया है। तो पुरुष के लिए स्त्री इज वन ऑफ द माया। वो सोचता है कि ये सुंदर है, ये अच्छी है, ये वो है ना, ये मुझे आनंद देगी, ये मेरा सेवा करेगी, ये सब माया, ये सारे सोच माया है। और यही जब व्यक्ति गृहस्थ हो जाता है तो उसकी सोच की चटनी हो जाती है। और पुरुष जो है वो स्त्री के लिए माया है, वो सोचती है कि ये मुझे रक्षा करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, वो थोड़ा बहुत कर भी देता है टेम्पररीली, पर वो सोच माया है। अब आया स्त्री के पीछे आधार होना, तो पुरुष जो है वो स्त्री पे बहुत आधारित हो जाता है जब, तो जो स्त्री है वो पुरुष बन जाती है, बात समझो, वो कंट्रोलर बन जाती है, क्योंकि आदमी ने अपनी दुर्बलता से वो वजह से अब वो शेल्टर लेने के बजाय शेल्टर दे रही है, तो वो व्यक्ति की कमजोरी उसको दिखाई देती है, तो फिर वो मैनिपुलेटेड होगा। इस दुनिया में जो भी कमजोर है वो सुपीरियर से मैनिपुलेट होता ही होता है। बड़ा मछली छोटे मछली को खाता है, चाहे वो कोई भी। तो अगर पुरुष जो है वो पावरफुल है, स्ट्रांग है और हर चीज के लिए वो कर रहा है, तो फिर स्त्री जो है वो सबऑर्डिनेट रोल में रह लेती है। अब बचा अट्रैक्शन होने का बात। अट्रैक्शन जो है ये उम्र के 14-15 साल से लेके 35 तक अगर हो, 35 तक, तो आप इसको नेचुरल जोन में डाल सकते हैं, क्योंकि तभी वो भगवान में एनर्जी रखते हैं ताकि आप प्रजनन करो, जनरेशन को आने दो, ठीक है। लेकिन 35 के बाद आपको वैराग्य आ जाना चाहिए, या आपको वो सब जो चीजें हैं उससे उभर कर आपकी चेतना आगे जानी चाहिए।
लेकिन अगर 35 के बाद भी उन्हीं लोअर मोड्स में हमारा माइंड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जितना रियलाइजेशन आना चाहिए वो नहीं आया है, या हमने कोई भी उस उम्र में जो हमारे धर्म के कर्तव्य है वो करने से हम नहीं किए हैं, तो उसके वजह से हमें ये सब चैलेंजेस आते हैं। तो अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, जहां है वो अब उसको आगे बढ़ना है, और आगे के जो भी धर्म है उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन वे से अपने धर्मों को करना है, कर्तव्यों को। और इसमें कोई वो नहीं है, पत्नी के साथ अगर संबंध बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। इससे ज्यादा हम क्या ही ज्ञान दें प्रभु, आप लोग सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी, अनुभवी और प्रैक्टिकल लोग हो। राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। इससे ज्यादा ज्ञान तो मुझे जाके किसी अप्सरा से लेना पड़ेगा। जैसे नारद मुनि ने पूर्वचित्ती और उर्वशी से जाके पूछा था ना कि बताओ बताओ ये स्त्रियों का नेचर कैसे होता है, मुझे नहीं पता। तो ये बेचारी लोगों ने उनको बता दिया। नारद ने आके हम लोग को बताया। तो ऐसे किसी अप्सरा को जाकर मिला बैठ के बताना पड़ेगा। ऐसा होता है कई बार, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इशू आता है ना, तो एक दो माता जी से उनसे अच्छे से बात होता है, तो उनको पूछता हूँ मैं कभी कभी कि ये लड़का उसके पीछे भागा, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, तो इसमें एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है। तो माता जी बता दी, प्रभु जी आप इतने भोले मत बनिए, ये इधर से इधर है तो ये इधर से इधर ही है, ऐसा है। तो एक दो अप्सराओं को मैंने भी रखा हुआ है कांटेक्ट में कि बाबा कुछ गड़बड़ होगा तो इनसे इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। अब तो जरूरत नहीं, अब तो आप लोग इतने लोग हैं, कुछ होगा तो आप ही लोग से पूछ लूंगा। पर इन प्रिंसिपल इतना तो है जो मैंने अभी बताया। अब प्रभु जी इसका लास्ट एक इसमें एक चीज थी मुझे पूछना था। माइंड बहुत शार्प है प्रभु जी, वो ऐसा करता है कि एज के साथ साथ चलने दो जिससे ये सब चलता रहे। और दूसरा प्रभु जी इसमें दो जगह फंसता है व्यक्ति। अगर ऐसे मान के हाँ संतुष्ट हो जाए कि हाँ चलो एज के साथ साथ चलने दो, तो वो उसको करता रहेगा, फिर हमें लगता है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि अगर नहीं अब मैं नहीं करूंगा, तो वो फोर्स इतना प्रबल है कि वो दोनों तरह से फिर वो मतलब प्रभु जी दोनों तरह से वो दुश्मन से हारने लगता है। तो आपने एक बार प्रभु जी इसमें बोला था कि कृष्ण के प्रति आकर्षण कम है, जैसा आपने धर्म के लिए बताया कि उनके चरण के लिए, गुरु के चरण के लिए अट्रैक्शन कम है। तो ये प्रभु जी उसका है कि हमें फिर अपने चॉइस से इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, गुरु और कृष्ण कृपा की ओर। यस यस। यस प्रभु जी, यस। सुपीरियर Right. एंगेजमेंट परम दृष्टवा निवर्तते। हायर एंगेजमेंट रहेगा तो लोअर हट जाएगा। राइट प्रभु जी। क्वेश्चन है प्रभु जी कि ये प्रलय के समय में ये सभी जीव वो भगवान के अंदर में जाते हैं और वो एज पर कर्मा और उनकी चेतना के अकॉर्डिंगली जब वो बाहर आते हैं तो उनको वो शरीर दिया जाता है, और दे के उस शरीर के अकॉर्डिंगली वो तो कर्म भोगेंगे, दुख सुख जो भी है एंजॉयमेंट और वो करेंगे। तो ये सब ब्रह्मा जी को पता था, अब फिर भी उन्होंने दानव या राक्षस प्रवृत्ति को किस लिए क्रिएट किया? नहीं, ये तो अंधकार वाला क्रिएशन है ना, तमस क्रिएशन है महत तत्व का। ये तमस क्रिएशन जो है भगवान का है, और भगवान ने ब्रह्मा जी को दोनों को नीचे आने को जगह दी है, दोनों को, धर्म अधर्म दोनों को। और धर्म अधर्म से भगवान को जान पाएंगे लोग। अगर तो अधर्म ही सभी मोटिव क्या है? अधर्मी होंगे। हाँ? व्हाट इज मोटिव बिहाइंड? नहीं, वो द्वंद्व वाला दुनिया है ना प्रभु जी, ये भगवान ने बनाया ही ऐसा है, द्वंद्व। तो यस हाँ, एक अच्छा रहेगा तो एक बुरा रहेगा, वो द्वंद्व एनर्जी है, वो रहेगा, ऐसा है। हरि बोल हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी जैसे एक बार हम सुने थे कि नारद जी भी बोले थे कि मेरे को सुंदर बना दीजिए या शादी करनी, कुछ ऐसा प्रसंग था। तो मतलब ये तो चलो हम जब हम लोग बैठते हैं तो आपस में हम ये सारे वेदों के जो बातें हैं हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको पहले लोग वो इतिहास होते हैं, लेकिन हम इस तरह से इसको समझते हैं कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि दृष्टांत की कोई भी आदमी जब मतलब इधर गिरता है तो मतलब उसको जो इफेक्ट कॉज आप बताते हैं कि उससे बचना बहुत मुश्किल है एंड तक। तो यही प्रभु जी इससे भी यही समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भी जब हम आपसे इस कथा में होते हैं तो थोड़ा डर भय दूर हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से उसी दुनिया में ये कैसे, कब तक चलेगा ये सब? नहीं चलता है, सब ठीक है। दो दुनिया में रहते हैं प्रभु जी हम, जब मतलब ये
जब तक इस दुनिया में है तब तक ये सब रहेगा। ये सब इधर की दुनिया के अनुभव है ना। तो ये दुनिया से निकलने निकलने का मन पता, जैसे थोड़ा सा लाइट थोड़ी सी दिख जाती है, जैसे आप जैसे समझाते हैं तो बुद्धि भी बोलती है कि हाँ प्रभु जी सही बोल रहे हैं। तो लेकिन ये फिर से वो पीछे की तरफ हम जाना पड़ता है, फिर आगे की तरफ भी। ये जो है ये द्वंद ये कभी खत्म नहीं होगा इस हमारे जीते जी। नहीं, खत्म तो हो जाएगा, जीते जी तो नहीं। वो देखिए मैनिफेस्टेशन है ना, जैसे आप इस रियल्म में हैं तो इस रियल्म के जो सुख और दुख है और ये एक्सपीरियंस है वो आते रहेगा। जो ही आप मृत्यु हो जाएगा और वैकुंठ वाले रियल्म में चले जाइएगा तो ये आप सोचोगे आए तो भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं उदाहरण के लिए, तो क्या होगा, वो झूठ बोलने वाले, झूठों का हार पहन के इज्जत कमाने वाले, फालतू का केस करने वाले, ये सब लोग आपको मिलेंगे। अगर आप उधर से हट जाइएगा, पॉलिटिक्स छोड़ के आप साधारण व्यक्ति बन जाइएगा, तो आपको साधारण लोग की समस्या मिलेगी। अरे टेम्पो में जगह नहीं है, अरे 10 रुपए दे दो, 20 का नहीं मैडम 10 लगता है, आपको ये सब अनुभव आएगा। तो बेसिकली आप किस रियल्म में जीते हैं वहां के अनुभव आते हैं, समझा। तो आप जब तक इस रियल्म में हैं आपको ये अनुभव नहीं, सबको आएगा, शुद्ध भक्तों को भी अनुभव आता है, क्योंकि ये दुनिया का लॉज है। उसके बाद निकलिएगा तो वैकुंठ के लॉज है, तो फिर वहां के लॉज। तो मतलब जो अगर हम भाव में रहेंगे तो वो भाव भगवान देखेंगे कि ये अंदर वो से क्या भगवान की है। कृपा, आपकी प्रेम और साधना को देख के भगवान कृपा करके आपको निकालेंगे। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं। पढ़ा ना नारायण भगवान क्या बोलते हैं, ये तो मैं करता हूँ कृपा तो समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आएगा। भगवान कृपा करते तो माया बचाती है ना, माया एक झपटे में नंगा दौड़ा देगी। राजा कौन था, वो पुरुरवा राजा था ना, जो उर्वशी के साथ संभोग करता था। एक दिन उर्वशी चली गई, निकल गई, पूरा विश्व में नंगा दौड़ रहा था, उर्वशी उर्वशी देगी उर्वशी। सम्राट को नंगा कर दिया माया ने। हम और आप क्या चीज है, ये तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको मैं बचाता हूं, मैं बचाता हूं। ये जो अभी हम लोग बैठे हैं ना क्लास में और जो हरि कथा सुन रहे हैं, ये क्योंकि भगवान की कृपा है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको सुनने दो। तो माया ने हम लोग को पार्किंग में थोड़ा बाहर रह गई, थोड़ी फिर दुनिया में काम करके आ रहे, हम लोग को छोड़ दिया थोड़ा सा कि नहीं तुम लोग करो, भक्ति उक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हम रोते हैं, हमारा ये है वो माया बोलते, एक तो मैंने तेरे को अटैक भी नहीं किया, अब तू रो भी रहा है। तो ये फालतू का जो मन का रोना है ना बंद कर देना है। हम लोग ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु के छत्र छाया यानी अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो हमको माया वैसे भी टच नहीं करती। अब फालतू का रोने से अच्छा है कि हम हरे कृष्ण जप करें और सहृदय महाप्रभु के इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल हों और सबको इससे जोड़ें, है ना। 5 लोग जोड़े, 10 लोग जोड़े, जितने हम लोग जोड़ सकते हैं जोड़े, और लोगों को छत्र छाया में लाके निकल जाए, ना कि अब रोना है, अब रो के कुछ नहीं मिलना है। हरि ठीक है? बोल हरि बोल हरि बोल हाँ। प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। यहाँ रख बेटा। वाह, मेरा महाप्रसाद भी आ गया, सामने है सामने है। गरम है तो पता। यस, और कोई क्वेश्चन? अब किसी का क्वेश्चन नहीं बचा है, सभी वैष्णवगण ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल।